आज हम जानेंगे तलाक क्यों होता है और कुंडली में जब हम कुंडली मिलान करते हैं क्या उस पर हम विचार कर सकते हैं। साथियों, जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि जिस बात पर हम कुंडली मिलान में गुण देखते हैं, बाकी अन्य चीज़ों का मिलान करके हम ये कह देते हैं कि कुंडली मिलान हो गया है, परंतु हम इस बात को जो है स्पष्ट नहीं करते कि जिस वक्त कुंडली मिलान करने हैं उस वक्त दशा किस भाव की चली हुई है। यदि उस समय दशा जो है अष्टम भाव की चली हो या छठे भाव की चली हो, छठे भाव की ग्रह की चली हो या फिर द्वादश भाव की चली हो, तो उस के बाद ये शादी के बाद जो है वहाँ पर समस्या आना जरूरी हो जाएगा। वहाँ पर जो है अवश्य ही वह समस्या आ सकती है, तलाक हो सकता है। दूसरी बात, हम कुंडली में ये देखते हैं कि राहु बैठा हुआ है, उपाय भी कर लेते हैं, परंतु उसका जो उपाय करने के बाद भी ये विचार नहीं करते कि राहु करता क्या है, उस किस कार्य करेगा। तो जब हम उन दोनों को जो है मिलान करेंगे तो दोनों कुंडली में इस तरीके का विचार भी करना पड़ेगा कि कहीं ये समस्या तो नहीं पैदा कर रहा है। कुंडली में सप्तम भाव का जो मालिक है जब छठे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो तब भी तलाक की संभावना बढ़ जाती है। तलाक होता क्यों है, ये एक विषय है कि वैसे अगर सामाजिक रूप से देखेंगे तो तलाक होता क्यों है। तलाक होता अहंकार के कारण, ईगो के कारण, कई बार डिमांड इतनी जब बढ़ जाती है या फिर आपस में उनकी जो है एडजस्टमेंट नहीं होती, इनके विचारों का आदान प्रदान नहीं होता। इसी कारण जो है तलाक की संभावना बढ़ जाती है। अगर इन कुछ बातों पर हम ध्यान दें तो ये जो है इनसे बचा भी जा सकता है। अब मैं कुछ योग बताता हूँ जो तलाक की संभावना बताते हैं। साथियों, यदि राहु सप्तम भाव में है तो राहु जो है भ्रम फैलाता है, शक करता है, असंतोष देता है, डिजायर बढ़ाता है। इस कारण जो है तलाक की संभावना बढ़ जाती है। यदि सप्तम भाव आपका वीक है, कमज़ोर है, तो आप उसे बल दें, और अगर आपने उसको शक्ति नहीं दी, बल नहीं दिया, तब भी समस्या बढ़ जाती है। सप्तमेश और शुक्र ये भी अगर कमज़ोर स्थिति में हो, सप्तमेश और शुक्र जो है कमज़ोर स्थिति में हो, तो इस कारण भी यह है तलाक की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, यदि चंद्रमा मंगल से या राहु से या शनि से प्रभावित है और चंद्रमा कमज़ोर है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी भावनाएं हैं, इमोशनल है, तो जब इन चीज़ों के साथ चंद्रमा जो है कमज़ोर हो जाएगा और सप्तम भाव से उसका संबंध हो जाएगा तो वहाँ पर जो है तलाक की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो इन कारण से हमें इसका उपाय क्या करना चाहिए। उपाय ये है कि अगर आपकी जो कुंडली में जो समय चलेगा, समय का पता कब चलेगा कि तलाक कब हो रहा है, इसका समय जो है जब अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश जो है अष्टम भाव में या छठे भाव में या 12वें भाव में बैठा है, या इनके साथ सप्तम भाव में अष्टम स्थान का स्वामी या छठे भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी बैठा है, या इन ग्रहों के बीच में आपस में संबंध है, तो उस दशा में ये तलाक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय इन ग्रहों का जो है उपाय करना जो है इस संभावना को कम कर सकता है। कई बार क्या होता है कि सप्तम भाव जो है वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो आप ये देखेंगे कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उन दोनों को पावर देने से। और पावर कैसे दी जाएगी, जिस राशि के साथ संबंधित है उसका जो है जो चीज़ होती है, वस्तु होती है, उनका दान करना, या फिर उन ग्रहों का उन राशियों के अनुसार जो है पूजा पाठ
करना जो है उनका जो है सबसे अच्छा उपाय है। तो आप इनसे करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथियों, जिन योगों का वर्णन अभी मैंने जो चर्चा की थी, मैं आपको बता रहा था, वह योग जो है कुंडली में किस तरीके से प्रभावित हुए, जब उन्होंने किस प्रकार से कुंडली को प्रभावित किया, ये मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताता हूँ। देखो, हम पहला योग ये बता रहे थे कि राहु हमेशा जो है अपने जब तलाक होता है तो उसमें कोई ना कोई भूमिका निभाता है। इस कुंडली में जहाँ पर राहु जो है 8वें भाव में बैठा है और ये डिजायर कर रहा है, और जहाँ पर इस व्यक्ति के जो जीवन साथी है उसने अपने काम निकालने के लिए, अपने धन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमेशा उसके पीछे लग रही। जब उसकी धन की इच्छा पूर्ण होगी तो तलाक जो है उसमें करना गया, तलाक देना उसने शुरू कर दिए, तलाक की बात शुरू कर दी। अब इसके साथ एक योग और भी बताया था मैंने कि जब मंगल शुक्र के साथ शनि या राहु आ जाते हैं, ये पत्र सुख नहीं देते हैं। इसकी कुंडली में ये भी चला हुआ है, ये योग भी आ रहा है। तीसरा मैंने ये बताया कि जब उसमें कब आता है, जब तलाक होता है। जिस वक्त इसकी दशा, जो मंगल की दशा चली थी, 12वें घर का स्वामी जो मंगल है, इसका सप्तमेश मंगल है, परंतु 12वें घर का स्वामी जो मंगल है, तो जब इसकी दशा आई तो जहाँ पर जो है इनके बीच में अनबन होगी और जो बात में तलाक तक को चली गई है। इस व्यक्ति के जिस वक्त ये मेरे पास आई कुंडली, ये कुंडली मेरे पास आई, हमने इसका उपाय किया तो यही जो है 1.5-2 साल हो गए हैं। उसके बाद जिस रफ्तार से पहले जो जितनी जल्दी लड़की वाले या लड़के वाले दोनों में से जिसकी कुंडली है, इसका जो अपनी दूसरा साथी था, वो जिस तेज़ी से तलाक मांग रहे थे, जैसे उन्होंने उपाय किया उन्होंने यह तलाक मांगना बंद कर दिया। और अभी तक भी 1.5-2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गया है, साथ तो नहीं रहते हैं परंतु अभी तक तलाक भी नहीं हुआ है। अब हम दूसरी बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब सप्तम भाव में, देखो यहाँ सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव का मालिक शुक्र है, बुध है। शुक्र जो है इसमें बैठा हुआ है। तो जहाँ पर क्या है कि जब बुध जो है 8वें भाव में चला गया और सूर्य से साथ बैठा हुआ है, तो साथ में इसकी ये दृष्टि, मंगल की दृष्टि शुक्र पर 7वें भाव पर आ गई और शनि की दृष्टि भी यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर भी तलाक की बात चली हुई है। अब पहले तो ये बात भी नहीं कर रहे थे, लड़की को उन्होंने पीटा भी, क्योंकि मंगल भी है। तो इस तरह से उनको जो है लड़की घर में आ गई, अपने ससुराल में आ गई। तो अब जब इसकी दशा जो है द्वादशेष मंगल की दशा चली हुई है, तो ये समस्या इनको आई है। तो इसका जो उपाय मैंने क्या करवाया कि 11.25 किलो गुड़ की गाय और बछड़ा बना करके मंगलवार को दान करवा दिया। साथ में जब इनका थोड़ा सा रिलेशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये सुनने में आ रहा है कि लड़का जो है उनके घर जा रहा है, उनको मना रहा है, तो जब इनका रिलेशन होगा तो इनकी दूसरी शादी का जो योग बन रहा है, क्योंकि जहाँ पर दूसरी शादी का योग बन रहा है तो हम दूसरी बार इसकी शादी करवा देंगे किसी मंदिर में, तो ये जो है परिवार जो है सुखी हो जाएगा। इससे जो है इनका जो है जो अपनी तलाक की जो बात है वह समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से हम 2 परिवारों को हम, मतलब ये लड़का लड़की और ये लड़का लड़की अलग है, 2 परिवार जो है इनके तलाक होने की जो नौबत आ रही है उसके संभावित हो सकता है ये बच जाए और दोनों परिवार जो है सुखी हो जाए। साथियों, हम क्या करते हैं, जब हम कुंडली देखते हैं तो मंगल का जिस प्रभाव को इसको नहीं देखते, क्योंकि द्वादश का या 6ठे का या 8वें भाव का जो मालिक होता है ना, जब अगर जहाँ पर जैसे इसकी ये कुंडली है 8वें भाव में बुध बैठा हुआ है, जो सप्तमेश 8वें भाव में बैठा है,
तो ये जब भी कोई दशा इनकी इन चीज़ों की आएगी तो यहाँ पर ये समस्या आएगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है, ऐसी किसी तरीके की समस्या आ रही है और आप इस चीज़ को अपना अच्छा करना चाहते हैं कि तलाक से बचना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं और आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपकी शादी का जो है, जो परिवार जो है शादी से टूटने से बच जाएगा, घर जो टूटने से बच जाएगा और सुखी हो जाएंगे और आगे के जो किसी प्रकार की ये समस्या वो समाप्त हो सकती है। तो साथियों, जय माँ दुर्गे।